हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाक्य। तो आज हम लोग बात करेंगे वाक्य के बारे में। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि वाक्य जो है ये अपने आप में व्याकरण का एक भाग होता है जिसका नाम होता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या होता है कि वाक्य विचार में हम लोग व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं उस भाग को हम लोग कहते हैं वाक्य विचार। तो यहाँ पे वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो सामान्य तौर पे वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्द का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और कोई भी वाक्य किससे बना होता है, कोई भी वाक्य किससे बना होता है, शब्द से बना होता है। अब देखिए वाक्य में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है क्रिया। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वाक्य में। क्या क्या, तो एक होता है कर्ता और एक होता है क्रिया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो किससे बना होता है, शब्द से बना होता है। शब्द से किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। जैसे आप जानते हैं कि ध्वनि जो होता है वो वर्ण का निर्माण करता है, वर्ण जो होता है वो अक्षर का निर्माण करता है, अक्षर शब्द का निर्माण करता है और शब्द से किसका निर्माण होता है दोस्तों, वाक्य का निर्माण होता है। शब्द से किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। अब किसी भी वाक्य में पहला जो रोल होता है वो किसका होता है, कर्ता का होता है और दूसरा जो होता है वो क्रिया का होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मोहन, सोहन, बाग, घर, मैदान, ये सब क्या है, कर्ता है। वाक्य में क्या है, कर्ता है। अब एक बात समझिए कि किसी भी वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के दो ही अंग होते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। किसी भी वाक्य के कितने अंग होंगे दोस्तों, दो अंग होंगे। किसी भी वाक्य के कितने अंग होंगे, दो अंग। पहला जो अंग होता है इसमें ये होता है उद्देश्य का। पहला अंग किसका होता है, उद्देश्य का होता है। अच्छा, उद्देश्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। उद्देश्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता कहिए, उद्देश्य कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और दूसरा जो अंग होता है वाक्य का वो विधेय का होता है। दूसरा अंग किसका होता है, विधेय का होता है। तो पहला अंग किसका होता है दोस्तों, कर्ता का होता है और दूसरा अंग किसका होता है, विधेय का होता है। अच्छा, कर्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। पहला क्या होता है, उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। अच्छा, उद्देश्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब देखिए उद्देश्य की परिभाषा क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। कोई भी वाक्य है जिसमें हम उसके बारे में कुछ कहेंगे तो उसको हम क्या कहें, उद्देश्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मोहन और खेलता है, एक वाक्य है मोहन खेलता है। मोहन क्या करता है, खेलता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, उद्देश्य क्या है, मोहन है। मोहन करता है और उद्देश्य है, और खेलता है ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और जो वाक्य में जिसके बारे में कहें, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य को ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए उद्देश्य आपका जो है वो संज्ञा के रूप में हो सकता है, सर्वनाम के रूप में हो सकता है, विशेषण के रूप में हो सकता है और क्रिया के रूप में भी हो सकता है। जैसे गणेश क्या है, यहाँ पे गणेश नाम है तो गणेश कर्ता के रूप में क्या है, गणेश जो है संज्ञा के रूप में उद्देश्य है। गणेश किसके रूप में उद्देश्य है, संज्ञा के रूप में उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सर्वनाम मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या है, ये सर्वनाम के रूप में उद्देश्य है। उद्देश्य को ही क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता बोलते हैं। विशेषण क्या है, गरीब को कौन पूछता है, तो इस वाक्य में गरीब क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। गरीब क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य कहिए या कर्ता कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि हंसना जरूरी है। हंसना क्या है, जरूरी है। तो हंसना क्या है, क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया भी वाक्य का क्या हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। क्रिया भी वाक्य का क्या हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। अब विधेय क्या होता है दोस्तों, विधेय किसे कहते हैं, तो जिस कह रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गणेश गाता है। गणेश क्या करता है, गाता है। तो गणेश क्या है, उद्देश्य है, और गाता है क्या है, विधेय है। गाता है क्या है, उद्देश्य है, गाता है क्या है, विधेय। उसी वाक्य में जैसे दूसरे वाक्य में देख लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। मैं क्या है, उद्देश्य है। और पढ़ता हूँ क्या है, विधेय है।
पढ़ता हूँ क्या है, विधेय है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गरीब को कौन पूछता है, तो गरीब इसमें क्या है दोस्तों, गरीब उद्देश्य है। और यहाँ पे को कौन पूछता है क्या है, विधेय है। ये क्या है, विधेय। तो जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। अब पुस्तक पढ़ता है क्या है, विधेय है। तो जो भी कर्ता को छोड़कर जो भी शब्द आएंगे उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्तों, किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य का होता है और एक विधेय का होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है। इसके बाद वाक्य का जो है, वाक्य का अगर हम वर्गीकरण करें तो वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, 2 आधारों पर किया जाता है। पहला जो वाक्य का वर्गीकरण होता है वो होता है संरचना के आधार पर। पहला किसके आधार पर होता है दोस्तों, संरचना के आधार पर। आगे आपको यहाँ पे पढ़ना है अर्थ के दृष्टि से, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से। बहुत ही आसान है। संरचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो 3 तरह के होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से वाक्य होते हैं, ये संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। किसके दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से। पहला वाक्य जो होता है वो साधारण वाक्य होता है, इसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और तीसरा जो होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो पहला वाक्य होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये किसके अनुसार होता है, संरचना या बनावट के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो पहला साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, और दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या है साधारण वाक्य। बहुत ही साधारण वाक्य साधारण है, जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होता है उसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है उसको हम लोग कौन सा वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि बिजली चमकती है, पानी बरसता है। तो बरसना और चमकना 2 क्या है, क्रिया है। चमकना यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे बरसना क्या है, क्रिया है। और बिजली यहाँ पे क्या है दोस्तों, बिजली यहाँ पे कर्ता है, उद्देश्य है। पानी यहाँ पे कर्ता और उद्देश्य है। और इसमें क्रिया क्या है, बिजली चमकती है। इस वाक्य में चमकना क्या है, क्रिया है, और बिजली क्या है, कर्ता या उद्देश्य है। इस वाक्य में देखिए दोस्तों, पानी बरसता है, पानी बरसता है। तो पानी बरसता है में क्या बोल सकते हैं, पानी क्या है दोस्तों, पानी क्या है, उद्देश्य है, और बरसना क्या है, क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य, या इसी को हम लोग कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्या मैं आपको जानता हूं, तो जानना क्या है दोस्तों, क्रिया है। एक ही क्रिया, हम लोग भारत में रहते हैं तो रहना क्या है दोस्तों, क्रिया है। जिसमें एक ही क्रिया रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कौन सा वाक्य, साधारण वाक्य। अब देखिए क्या कर रहा है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य कह रहा है जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य, सरल वाक्य हो, जिनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष वाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक साधारण वाक्य होता है और इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी सब क्या होता है, इस पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य दिया है कि मैं यह जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा। तो मैं यह जानता हूं, यह वाक्य कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो ये मुख्य वाक्य है। और की के बाद जो वाक्य है, की के बाद वाक्य क्या आ रहा है, की के बाद आ रहा है कि यह काम आपसे नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे आश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य, आश्रित वाक्य। मेरी माँ कहती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें मेरी माँ कहती है, कौन सा वाक्य, मुख्य वाक्य। और कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या है दोस्तों, आश्रित वाक्य। जैसे मेरे शिक्षक मुझसे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो मेरे शिक्षक मुझसे कहते हैं, कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये आपका जो है मुख्य वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मुख्य वाक्य है। और कर्म ही पूजा है, कौन सा वाक्य है, आश्रित वाक्य है। तो जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक क्या होता है, आश्रित वाक्य होता है, तो उस वाक्य को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य क्या कर रहा है कि जिस वाक्य में साधारण वाक्य मिश्र वाक्य का मेल होता है और इसमें कोई योजक होता है। योजक को साधारण में समझ लीजिए, इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तो जैसे मान लीजिए कि और दिया हो, अथवा दिया हो, क्योंकि दिया हो, इसलिए दिया हो, तो ये यदि दिया हो, अगर दिया हो,
किंतु दिया है, पर, परंतु, लेकिन, मगर, अपितु, इसलिए, फलतः, क्योंकि, ये सब क्या है समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका दिल या हृदय रोता है, तो किंतु क्या है, एक योजक शब्द है, इसको आप समुच्चय बोधक अव्यय बोल सकते हैं। तो इस वाक्य को हम लोग कहेंगे कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। जैसे मान लीजिए कि मैं आया और वह गया, तो और क्या कर रहा है, दो वाक्य को जोड़ रहा है। दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, या इसी को हम योजक शब्द भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक क्या है, एक शब्द है, अव्यय है, ये वाक्य जो शब्द होते हैं उसी का भेद होता है। समुच्चय बोधक अव्यय का परिभाषा होता है दोस्तों, शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका प्रयोग जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम योजक कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें किंतु एक योजक है, इसमें और योजक है, जो भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा उसको हम योजक कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, और योजक और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जिसमें एक क्रिया रहेगा साधारण वाक्य होगा, जिसमें एक या एक से अधिक साधारण वाक्य जुड़े होंगे, और जिसमें एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित होंगे, तो उस वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 8 भेद होते हैं। किसके दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से। आइए जानते हैं पहला वाक्य क्या होता है, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। इसके बाद कौन सा वाक्य होता है दोस्तों, तो इसके बाद जो वाक्य होता है वो आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये किसके अनुसार है दोस्तों, तो ये वाक्य जो है अर्थ के अनुसार है। किसके अनुसार है, अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। किसके अनुसार दोस्तों, अर्थ के अनुसार। और संरचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। अब इसमें जानते हैं कि विधिवाचक क्या है, निषेधवाचक क्या है, आज्ञासूचक वाक्य क्या है। इसके साथ हम लोग जानेंगे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो दोबारा जीवन में फिर आपको वाक्य से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे दावा है। देखिए अब पहला विधिवाचक वाक्य क्या है, ऐसा वाक्य जिससे पूर्णतः किसी कार्य के होने का बोध होता है। ऐसा बात जो हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है, उस वाक्य को हम लोग कहेंगे विधिवाचक वाक्य। अच्छा, विधिवाचक वाक्य में आपका जो है सरल वाक्य भी हो सकता है, मिश्र वाक्य भी आ सकता है और संयुक्त वाक्य आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें सकारात्मक वाक्य आते हैं। कौन से वाक्य आते हैं, सकारात्मक। तो जितने भी सकारात्मक वाक्य होते हैं उसी को हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाक्य दिया है कि हम खा चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम खा चुके या हम खा चुके हैं। एक किसी भी बात के होने का जो बोध हो उस वाक्य को हम लोग कहते हैं विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, तब वह आया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ऐसा काम जो हो गया जिस वाक्य से किसी काम के पूर्णतया समाप्त होने का बोध होता है, उस वाक्य को हम लोग कहते हैं विधिवाचक वाक्य। इसी को आप सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। और दूसरा वाक्य क्या होता है दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे, हमने खाना नहीं खाया। निगेटिव सेंटेंस जो होता है नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य को ही हम लोग कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को ही क्या कहते हैं दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या है, हमने खाना नहीं खाया, एक नकारात्मक वाक्य है। दूसरा वाक्य जैसे मान लीजिए दिया है कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। तो जितने भी नकारात्मक वाक्य होंगे उसी को हम लोग कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, वहाँ मत खेलो। जैसे वह नहीं खाया है, वह नहीं गया है, ठीक है। जैसे अंधे नहीं देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। अब अगला है क्या, आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य जो होता है इससे क्या होता है, आज्ञा या आदेश का बोध होता है। तो जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसी को हम लोग आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से आज्ञा का बोध होता है उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं कि तुम खाओ, तुम पढ़ो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, दरवाज़ा खोल दो, तो इस तरह का एक गिलास पानी लाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब क्या है, आज्ञासूचक वाक्य। कोई कमांडर अपने सैनिक से कहता है उसे गोली मार दो, उसे गोली मार दो। कोई कैप्टन कहता है ठीक से खेलो। तो इस तरह का वाक्य जो है जिसमें हम क्या करते हैं, आज्ञा या आदेश देते हैं, बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं सुनो, बोलो, कहो, ये सारे वाक्य कहलाते हैं आज्ञासूचक वाक्य। अब हम लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो बहुत आसान है, जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
क्या तुम खाए हो, क्या तुम खाए हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो जिसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हारा नाम क्या है, तो जिसमें क्या हो, कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, उन वाक्यों को हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक बात याद रखेंगे दोस्तों कि विधिवाचक, निषेधवाचक और आज्ञा सूचक वाक्यों के अंत में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कि जो भी वाक्य विधिवाचक, निषेधवाचक और आज्ञा सूचक होता है उसमें पूर्ण विराम लगता है। कि लेकिन जैसे ही आप प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है बाबू, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या तुम खा रहे हो, ये क्या है, प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, नाम किसी से पूछ रहे हैं, प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम ताजमहल देख चुके हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे क्या तुम कॉलेज जा रही हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। वह कौन है, तो कौन है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन आया है, प्रश्नवाचक वाक्य। माँ कैसी है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिससे भी प्रश्न का बोध होता है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य की बात करेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, जिससे आश्चर्य का, दुख का, सुख का, अफसोस का, घृणा का बोध होता है, उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से दुख का विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है दोस्तों, जिससे आश्चर्य का, दुख का, सुख का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे मान लीजिए हो, आह मेरा सिर फटा जा रहा है, या ओह, या हाय मेरी बिल्ली मर गई। कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे शाबाश तुमने इसे किया है, विस्मयादि बोधक वाक्य। कितना प्यारा मौसम है, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिससे आश्चर्य का, दुख का, सुख का, अफसोस का, घृणा का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे बोलते हैं बाप रे बाप कितना भयानक सांप है, कौन सा वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे बोलते हैं कि हाय मेरी बिल्ली मर गई, कौन सा वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसके बाद आता है दोस्तों संदेहवाचक वाचक। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य दोस्तों, जिसमें किसी बात के संदेह प्रकट हो, उसी को हम लोग कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। जैसे उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, शायद वह परीक्षा दिया होगा, शायद वह परीक्षा पास की होगी, शायद वे लोग घर पे आए होंगे। तो इस ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, संदेह हो। शायद वह खा रहा होगा, वह खेल रहा होगा। ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य की बात के होने की क्या हो, संदेह हो, उसी को हम लोग कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, जिससे दुआ का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा का बोध हो, शुभकामना का बोध हो, उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जिस वाक्य से दुआ का, बददुआ का, इच्छा का, शुभकामना का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और याद रखिएगा दोस्तों कि विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य दोनों में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह का जो चिन्ह होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो दो वाक्य याद रखेंगे, एक इच्छा सूचक वाक्य, एक कौन सा वाक्य दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य, और एक विस्मयादि बोधक वाक्य। इस दोनों में किसका प्रयोग करते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इच्छा सूचक वाक्य क्या है, जिससे दुआ का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा का बोध हो, शुभकामना का बोध हो, उस वाक्य को ही हम लोग कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपने कार्य में सफल हो, तो कौन सा वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, कौन सा वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य है। आप अपने जीवन में सफल हो, इच्छा सूचक वाक्य। आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, इच्छा सूचक वाक्य। 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, इच्छा सूचक वाक्य हो। तो ये जन्मदिन की बधाई हो, इच्छा सूचक वाक्य हो। अब देखिए संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। संकेतवाचक क्या होता है दोस्तों, कि एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, आधारित होता है। एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है, उसको हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे आप कहते हैं ना कि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तुम चलो तो मैं भी चलो, पानी बरसता तो धान, कह रहे कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो ऐसा वाक्य जो एक दूसरे पर क्या हो, निर्भर हो, आश्रित हो, उस वाक्य को हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से वाक्य को देखते हैं, शुरू से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको रिवीजन एक बार करा दें कि वाक्य क्या होता है। शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक क्या होता है दोस्तों, विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय क्या होता है दोस्तों, तो उद्देश्य जो होता है, कर्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। जैसे भारत क्या है, महान है, तो भारत क्या है, उद्देश्य है या कर्ता है। अब जैसे मान लीजिए कहें कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग क्या है, कर्ता और उद्देश्य है, और पृथ्वी पर रहते हैं क्या है, विधेय है। तो कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे हम विधेय कहते हैं। अब वाक्य को दो आधारों पे बांटा गया। पहला जो होता है बनावट या संरचना के आधार पे होता है और दूसरा अर्थ के आधार पे होता है। बनावट और संरचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका सरल या साधारण वाक्य होता है, दूसरा मिश्र वाक्य होता है और तीसरा जो होता है वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, जिसमें एक ही क्रिया होता है उसको साधारण वाक्य कहते हैं या उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें दो साधारण वाक्य होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने संयुक्त वाक्य के बारे में बताया कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी योजक, समुच्चय, बोधक, अव्यय से जुड़े होते हैं तो उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद आपका आता है दोस्तों अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद। तो जिसमें पहला आता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञा सूचक वाक्य आता है, दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, और इसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो है वाक्य के बारे में जाना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।